तो हमारा अगला वर्ड है इम्पैशन्ड। अब ये है क्या? ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। बेसिकली इसका काम है किसी चीज की क्वालिटी बताना। और इम्पैशन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो जबरदस्त इमोशन से, मतलब जज्बात से भरी हो। एकदम जोशीला, भावुक, पूरी शिद्दत से भरा हुआ। जब कोई बात या कोई एक्सप्रेशन सीधे दिल से निकले ना, उसे ही हम इम्पैशन कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसे रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड एन इम्पैशन स्पीच अबाउट द नीड फॉर रिफॉर्म। अब यहां देखिए, इम्पैशन वर्ड ने इस स्पीच को बिल्कुल बदल दिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल भाषण नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी पावरफुल डिलीवरी थी जिसमें लीडर का हर एक शब्द जोश और यकीन से लबरेज था, ताकि लोगों के दिल तक बात पहुंच सके। और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ स्पीच ही नहीं, एक रिक्वेस्ट यानी प्ली भी इम्पैशन्ड हो सकती है। जैसे कि इस सेंटेंस में, शी मेड एन इम्पैशन्ड प्ली टू द जूरी फॉर हर क्लाइंट्स फ्रीडम। समझे? यहां इम्पैशन्ड प्ली का मतलब कोई सिंपल सी रिक्वेस्ट नहीं है। जरा सोचिए, एक वकील है जो अपने क्लाइंट की आज़ादी के लिए पूरे जज्बात से, दिल से जूरी से विनती कर रहा है। उसकी आवाज़ में एक अर्जेंसी है, एक गहरा यकीन है। बस यही तो फर्क है एक नॉर्मल रिक्वेस्ट और एक इम्पैशन्ड प्ली में। तो अभी तक हमने स्पीच और प्ली की बात की, लेकिन क्या ये वर्ड सिर्फ बोलने वाली चीजों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। आर्ट यानी कला, वो भी इम्पैशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट्स वर्क इज एन इम्पैशन्ड क्राई फॉर सोशल जस्टिस। यहां इम्पैशन क्राई का मतलब चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब है कि उस आर्टिस्ट का काम, चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ और, सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक इमोशनल आवाज उठा रहा है। तो देखा आपने, इम्पैशन का यूज हम किसी भी एक्सप्रेशन के लिए कर सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन्वॉल्व हों। और ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ किताबों में मिलता है, आपको न्यूज में भी ये अक्सर दिखेगा। ये हेडलाइन देखिए, द एक्टिविस्ट्स इम्पैशन्ड लेटर टू द एडिटर स्पार्क्ड अ सिटी वाइड डिबेट। अब आप सोचिए, एक सिंपल से लेटर में इतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि वो एक इम्पैशन्ड लेटर था। उसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखे थे, बल्कि इस एक्टिविस्ट के मजबूत विचार और गहरी फीलिंग्स भी थीं। और जब कोई बात इतने पैशन से कही या लिखी जाती है ना, तो उसका असर भी उतना ही पावरफुल होता है। इतना पावरफुल कि पूरे शहर में एक डिबेट शुरू हो गई। ओके, आई थिंक अब आप इम्पैशन्ड का मतलब और उसे काफी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं पैशनेट, इमोशनल, हार्टफेल्ट और फर्वेंट। ये सारे वर्ड्स बेसिकली वही जोश और जज्बात की फीलिंग देते हैं। और इसके ऑपोजिट यानी इसके एंटोनिम्स हैं एपैथेटिक, काम, इनडिफरेंट और डिस्पैशनेट। ये सब उस सिचुएशन को बताते हैं जहां कोई इमोशन या जोश बिल्कुल भी नहीं होता। इन वर्ड्स को आमने सामने रखने से इम्पैशन्ड का मतलब और भी क्लियर हो जाता है ना? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।